enter? घर में तो बर्थडे सेलिब्रेट हो चुकी थी, पर अब थी स्कूल वालों की बारी। तो खैर आज हमने पैक किए शानजे के स्कूल की टीचर्स के लिए एंड उसके स्कूल फ्रेंड्स के लिए सारे गुडी बैग। टीचर्स को मैंने कैंडल्स दी थी क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे बेस्ट लगा कि कैंडल्स देनी चाहिए क्योंकि बाहर की चॉकलेट्स एंड नॉन हेल्दी आइटम्स उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किए हुए थे। साथ साथ मेरी कुछ तैयारियां शानजे के हवाले से चल रही थी। उसका बर्थडे गिफ्ट यानी जो उसने मुझसे मांगा था उसकी प्रिपरेशन करनी थी मुझे, तो मैं उसके सारे स्टफ़ टॉयज़ हो रही थी। तो जल्दी जल्दी जब मैं शानजे को स्कूल छोड़ने गई और उसके गुडी बैग्स के साथ, बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चल रहा था कि घर पे आके मैंने तैयारी करनी है। फिर मैं सोचा नाश्ता भी अभी से कर लेती हूँ क्योंकि पूरा दिन मुझे पता है बहुत ज़्यादा टेंशन और काम करने वाला बनने वाला है। तो बस फिर मैंने सोचा कि यार आज पाए खा ही लिए जाएं। तो बस हमने पाए ट्राई करे और पाए काफ़ी यमी थे। और ये पाए जब मैं खा रही थी ना तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार ये आज कैलोरीज ना फ़ौरन ही मैं ख़त्म भी कर दूँगी, बिकॉज़ आप सोच नहीं सकते, जब आप व्लॉग आगे देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि वाकई यार कितना काम किया होगा। सुबह 6 बजे से मैं उठी हुई थी एंड मेरा ख्याल था कि ये लोग शाम को आएंगे, पर जैसे ही मैं नाश्ता करके घर पे आई इन लोग का फ़ोन आ गया कि ये आ रहे हैं। और ये बेड, आई स्वेयर, एक्चुअली शानजे ने बर्थडे में बेड मांगा था एंड बंक बेड चाहिए था उसको। तो वो जब घर पे आया तो मुझे इतना एहसास था ही नहीं कि घर में इतनी ज़्यादा जगह कैसे निकालूंगी। उस वक्त मुझे वहाँ शोरूम में वो लग रहा था कि आ जाएगा घर में, पर ट्रस्ट मी जब ये घर पे आया तो मेरा घर पूरा उलट गया था। आधे घंटे तो सिर्फ हम ये सोचते रहे कि इसे कहाँ रखना है और कैसे मैनेज करना है। यकीन माने हमने इतनी सेटिंग्स चेंज करी, कभी बेड को इधर किया, कभी कबर्ड इधर कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने उन्हें कहा कि भाई आप बेड यहाँ लगा दें क्योंकि शानजे भी ऐसा ना हो कि स्कूल से आ जाए और कुछ भी ना हो पाए। और मैं चाह रही थी कि जब वो स्कूल से आए उसे ये सरप्राइज़ मिले। आप यहाँ मेरे घर की हालत देख सकते हैं, क्या तबाही मची हुई थी, बस पूछे ना। तो खैर ये बेड सेट हो गया था। इस पे मैंने जल्दी जल्दी बेड शीट चढ़ाई, उसके टॉयज सेट करे क्योंकि उसके आने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था और मैं ये मोमेंट लाइव कैच करना चाह रही थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि उसका रिएक्शन कैसा था। एंड बस अब शानजे बिल्कुल आने वाली थी, तो आप लोग ये लाइव मोमेंट देखें। मैंने बिल्कुल एज इट इज लिया है। प्लीज एंटर। Yeah. Did you like it? Yeah, I knew it. I knew it. Yeah. I knew it. That's my own dress. I like it. You like it? Yeah. Did you see properly? Yeah. I want to be a toy. You put on my toys? Yeah. But where's my toys? Is there? No, but there were so many toys. Yeah, I kept it everything. Don't worry. But where is more things? Yeah, it's there. In closet? Yeah. Are you sure you did not throw my toys? No. How did you like it? Okay. My bed came? Yeah. Did you see that Champs-Élysées? Where is it? एंड यस, शानजे को पूरे वक्त ये टेंशन थी कि मैंने उसके टॉयज फेंक तो नहीं दिए जबकि थोड़े बहुत फेंके भी थे। तो यहाँ इसे खुश देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। और इस चक्कर में मैं भूल गई थी कि अभी भी मेरा पूरा घर रहता है सही तरह साफ़ नहीं हुआ है। तो मैं फिर वो करने गई और इस दौरान मुझे अपनी बचपन की डायरीज़ मिल गई। मैं तो उसमें खोई गई। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये स्लैम बुक्स बनाई होंगी बचपन में जिसमें हम सवाल जवाब लिखते थे। मैं सब बचपन की चीज़ें पढ़ रही थी एंड आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग कि यार हम बचपन में कैसे होते थे। उसके बाद शानजे के लिए कुछ पाकिस्तान से भी गिफ्ट्स आए हुए थे, वो भी उसने देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार उसे उसकी बर्थडे पे सब ने याद रखा। ना सिर्फ विशेस भेजी बल्कि किसी ना किसी तरीके से गिफ्ट्स भी भेजे। उसकी आना ने उसको ये गिफ्ट्स भेजे थे एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड। सो फाइनली मेरा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ हो गया था
और इस वक्त मुझे ऐसी खुशी हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब घर पूरा कंप्लीट साफ़ हो जाए ना तो बस दिल को बहुत सुकून मिलता है। सो आई होप कि आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया हो। अगर आपने इन्जॉय किया हो तो प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और शानज़े को भी याद रखिएगा। और आपका इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।